नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी किसी पिक्चर से कम नहीं, किसी सिनेमा से कम नहीं। कहानी को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक कविता बोलना चाहूँगी, 2 पंक्तियाँ। ममता की मूरत को और बढ़ जाने दो, ममता की मूरत को और बढ़ जाने दो, बचपन अधूरा है, यौवन आ जाने दो। ढाल की कली हूँ, फूल बन जाने दो, अध पकी गागर हूँ, थोड़ा पक जाने दो। मत करो ब्याह मेरा, छोटी है उमरिया, मत करो ब्याह मेरा, छोटी है उमरिया। आज की कहानी एक 17 वर्षीय बच्ची की कहानी है जो मेरे साथ संस्था में थी, आज भी मेरे टच में है, बात होती है। तो ये बच्ची 17 साल की थी, 11वीं में पढ़ रही थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी और जो उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, जो उसकी सौतेली माँ थी, कुछ संपत्ति उनके नाम थी। तो चूँकि सारी संपत्ति उस बच्ची के नाम थी, तो उसके दादा ने उसकी सौतेली के साथ मिल के 17 वर्ष की उम्र में उसकी शादी एक 45 साल के आदमी के साथ कर दी कि शादी के बाद वो आदमी इससे सारी संपत्ति ले लेगा और वो बंटवारा कर लेंगे। बच्ची ने बहुत विरोध जताया, चूँकि वो नाबालिग थी, छोटी थी, कितना भी विरोध जताए क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके दादा ने, उसकी माँ ने शादी करके वो ससुराल आई। ससुराल आने के बाद उसने बहुत विरोध जताया, लेकिन चूँकि वो पत्नी थी तो उसका पति उसकी एक नहीं सुना और उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन बच्ची ने समझदारी दिखाई और बच्ची ने तुरंत पुलिस की मदद से 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस आई और बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। उसके बाद बच्ची को संस्था में छोड़ दिया गया। बच्ची वहाँ पे रह के अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही और जैसे ही बालिग हुई, उसने वहाँ संस्था में रह के उसने 12वीं करी। बालिग हुई, बालिग होने के बाद उसने कोर्ट में केस किया और केस जीत गई और उसकी संपत्ति उसके नाम थी। और चूँकि नाबालिग शादी थी, बाल विवाह था, तो शादी भी नल एंड वॉइड कर दी गई। लेकिन अभी उसके संघर्ष ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि अब उसका सगा भाई उसकी माँ के साथ मिलके, जैसे उनकी कई दुकानें थीं, उसके किराए के लिए झगड़ा, अपनी सगी बहन को बहन मानने से इनकार, जबकि उसकी बहन ने छोटी मोटी नौकरी करके अपने भाई की, क्योंकि अभी केस चल रहा था तो उसके नाम संपत्ति हुई नहीं थी, तो छोटी मोटी नौकरी करके अपने भाई को हॉस्टल में रखा, उसका खर्चा उठाया। कहते हैं बड़ी बहन जो है वो माँ की जगह ले लेती है, लेकिन छोटा भाई बेटे की जगह नहीं ले पाता। बहुत संघर्ष के बाद वो केस जीती। अब उसकी दुकान का किराया, कुछ दुकान का किराया उसको मिलता है, कुछ दुकान का किराया उसके भाई को मिलता है, कुछ दुकान का किराया उसके चाचा को मिलता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, क्योंकि बिना पिता के जीवन बहुत मुश्किल रहता है। तो उसको कोई पुरुष प्यार करता है तो उसको लगता है कि वो अपने पिता को उसके रूप में देखती है कि हाँ, ये शायद मुझे मेरे पिता की तरह प्यार करेगा, मुझे अपना जीवन साथी बनाएगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा जो एक प्यार को, एक पति को करना चाहिए। लेकिन उसने वो तो प्यार समझ के उसके साथ रह रही थी, लेकिन वो उसको इस्तेमाल कर रहा था और उसके पैसों से प्यार था उसे। कुछ समय बाद उसने उसको ये कह के छोड़ दिया कि तुम सांवली हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सांवले पैदा हों।
इसलिए मैं किसी गोरी खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा जिससे मेरे सुंदर सुंदर गोरे गोरे बच्चे हों। और उसने किसी और लड़की से शादी कर ली। आज वो लड़की अपनी पैर पे खड़ी है, अपना कमा रही है, लेकिन पुरुष से इतना धोखा खाने के बाद उसने विवाह न करने का फ़ैसला किया कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सिर्फ शरीर से और पैसों से प्यार करते हैं। पहले मेरे दादा ने पैसे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मेरे भाई ने पैसे के लिए किया, फिर अब ये प्यार के नाम पे इसने मुझे लूटा। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगर उस बच्ची ने हिम्मत नहीं रखी होती तो आज शायद वो उसी 45 साल के व्यक्ति के साथ जीवन यापन कर रही होती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने केस लड़ा, जीती, शादी को अवैध करार करते हुए शादी ख़त्म कर दी गई और अपने हक, अपने अधिकारों के लिए उसने लड़ाई करी और वो जीती। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको जब तक आपकी अपने हक के लिए आप नहीं लड़ोगे तो कोई और नहीं आएगा उसकी वकालत करने। इसलिए अपने अधिकारों को जानते हुए अपने हक की लड़ाई लड़िए। ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा और ईश्वर अपने खुद नहीं आ सकते, वो किसी न किसी को आपकी मदद करने के लिए ज़रूर भेजेंगे। सबसे ज़रूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास ईश्वर पे और खुद पे। अगर आपको भरोसा है तो आप ज़रूर लड़ोगे और मत भागो प्यार के पीछे। अगर प्यार लिखा होगा आपकी किस्मत में ज़रूर मिलेगा, नहीं लिखा तो आप 1 से 2 से 3 से आपकी तलाश कभी पूरी नहीं होगी। आप प्यार ढूंढते रहोगे, इस्तेमाल होते रहोगे। इसलिए प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्यार मिल जाता है, हो जाता है। इसलिए समय का इंतज़ार करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे जल्दी ही कहानी के क्रम में नई कहानी के साथ। ओके, शब्बा खैर, बाय।